नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर और आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। और इसमें जो है हम सिर्फ भारत के परिचय पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट के बीच फैला हुआ है। तो देखिए, भारत की इस जो पूछा गया अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी अगर बनाते हैं तो पृथ्वी गोलाकार है, तो उसको दो बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश जो है डिवाइड करता है। तो जो हमारा भारत की जो स्थिति है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी इस साइड में स्थित है। और इसके जो 0 डिग्री अक्षांश के नीचे जाएंगे तो इसको दक्षिण गोलार्ध बोलेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें ऑप्शन जो दिया है ये सब जो डिजिट में सब क्या दिया है, सेम दिया है। डिजिट में सबका यानी अंक में सबका सेम दिया है। थोड़ा सा दिशा पर आधारित जो है क्वेश्चन ये है। तो आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर आंसर जो होगा आपका ये सही होगा, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच जो है भारत की स्थिति है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप जानते हैं कि अगर आप इस बात को जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी को बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृथ्वी है तो इस तरह की जो भी रेखाएं होंगी उसको हम अक्षांश बोलेंगे। ये काल्पनिक रेखाएं होती है और इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। लेकिन कोई अगर रेखा ऐसी है तो उसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ऐसी रेखाओं को जो है देशांतर बोला जाता है। तो अक्षांश से हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक से जो है 11 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन जो देशांतर होता है उससे हम समय की गणना करते हैं। देशांतर से जो है समय की गणना करते हैं। तो ये जो बोला गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी अगर हम लोग देशांतर के आधार पर भारत को अगर बात करेंगे तो अगर 0 डिग्री देशांतर अगर है तो भारत के ये पूरब साइड में 0 डिग्री देशांतर से पूरब साइड में जाएंगे तो भारत की स्थिति मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय जो भारत के जो है प्रयागराज से, प्रयागराज का पुराना नाम देखिएगा तो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के नैनी से, ध्यान दीजिएगा कहाँ से, तो नैनी से जो है ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है आपको कि भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मानचित्र जो संगठन बनाता है वो आपका जो है इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी जो होगा वो सही होगा, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जो है सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया भी जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कहते हैं, जिसकी अगर स्थापना देखें हम लोग तो 1767 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपको ये बताए थे कि इसका स्थापना जो है कितना 1767 ईस्वी में। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और इस सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो भारत के विभिन्न स्थलों को खोजना और उसको जो है भारतीय मानचित्र में शामिल करना, ताकि उस स्थान का जो है विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ये बोला गया है जो कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तटीय मैदान का बोला गया है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसमें तटीय मैदान के बारे में ये बोला गया है। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा, सबसे पहले ये बात को समझ लीजिए कि अगर भारत के जो है दक्षिणी भाग के बारे में अगर देखिएगा तो भारत के कुछ दक्षिण भाग इस तरीके से है।
तो ये जो भाग होता है वो पश्चिमी होता है यानी वेस्ट होता है, और ये जो भाग होता है आपका ईस्ट होता है। तो इसके तटीय मैदान को यानी ये जो तमिलनाडु भाग है, तमिलनाडु से लेकर जो है और आंध्र प्रदेश तक के भाग को वो कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं, इतना ध्यान में रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह भी आपको इसको एक्सप्लेन भी किए हैं, और एसएससी ये 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर या रेखांश, ये जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो भी सही हो जाएगा, जो प्रयागराज के नैनी, देखिएगा नैनी स्थान से जो है ये गुजरता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के जो दक्षिणी छोर का नाम है वो जो आपके सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है भारत को, वो इंदिरा पॉइंट है, यानी निकोबार द्वीप पर स्थित है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो है आपको जो ये बोला गया है, ये ध्यान दीजिएगा, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा, लेकिन जो निकोबार द्वीप समूह है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं कार निकोबार, और जो इससे जो बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं छोटा निकोबार, ध्यान में रखेंगे। और इससे जो बड़ा होता है उसको बोला जाता है बड़ा निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह का जो है प्रकार होता है, और इसमें जो है आपका बड़ा निकोबार पर ही जो है इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है। थोड़ा सा अगर डिटेल में क्वेश्चन दोस्तों पूछे तो ये पूछ सकता है कि किस द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो बड़ा निकोबार द्वीप है उस पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है। तो आपको ये जो है फिर जो है यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका बी हो जाएगा, यानी इसको जो है इंदिरा पॉइंट जो है कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाक स्टेट से जो है वो श्रीलंका और भारत जो है जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए जो होगा सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा भारत के जो है दक्षिण भारत का अगर बात करें तो श्रीलंका जो है आपका यहीं पर है। तो ये इसके बीच में जो होता है पाक स्ट्रेट होता है, यानी पाक जल संधि होता है। तो भारत और श्रीलंका जो है पाक जल संधि से जुड़ा है। देखिए आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है, इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपका एसएससी 2017 में भी पूछा गया है। ये आपका जो है एसएससी जो मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो देखिए भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम जो है अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से जो है साझा करता है, और ये अफ़गानिस्तान से जो है 106 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा कि 106 किलोमीटर की अपनी सीमा बनाता है। लेकिन जो है अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो 106 किलोमीटर जो सीमा बनाता है वो पीओके क्षेत्र से, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो है ये जो अपना सीमा बनाता है। लेकिन जो है पाकिस्तान अधिकृत ये जो कश्मीर है ये आधिकारिक रूप से अपने देश का हिस्सा है, यानी भारत का ये हिस्सा है। और इसको देखिए, अगर इसको आप याद करने के लिए अगर एक ट्रिक का हम बता रहे हैं कि जो है भारत की जो सीमा है जो लंबाई के अनुसार जो है माने किस देश के साथ जो है हमारे सीमा जो है सबसे अधिक जो है हम बनाते हैं। तो आपको जो है सबसे बढ़िया एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा।
आप इसको जो है इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि बचपन में MBA। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बचपन में MBA, यानी समझ लीजिए कि बचपन में मुझे MBA कर लेना है। ब से जो होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो है भारत अपनी सीमा जो बनाता है वो 4000 जो है 96 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। च से जो होगा आपका चीन हो जाएगा। देखिए ब से बांग्लादेश, च से चीन, और प से जो होगा पाकिस्तान, और 9 से जो होगा आपका नेपाल। ध्यान में रखिएगा। M से होगा म्यांमार, और B से जो होगा आपका भूटान, और A से जो होगा आपका अफ़गानिस्तान, जो अभी आपको बताए हैं। तो आप इस तरीके से जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, सीमा को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है आपको कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो देखिए यानी अंटार्कटिका में जो है आपको रिसर्च सेंटर बताना है कि भारत जो है वहाँ पर किस नाम से जो है अपना रिसर्च सेंटर खुला हुआ है। तो अंटार्कटिका एक महादेश है, और वो जो है अगर वो पृथ्वी के अगर हिस्से में बात किया जाए तो ये जो आपका दक्षिणी छोर पर जो है अंटार्कटिका जो है स्थित है, और ये टोटल जो है बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर सभी देशों ने अपना जो है अनुसंधान केंद्र जो है यानी रिसर्च सेंटर जो है स्थापित किए हैं। तो भारत भी जो है यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है जिसका नाम जो है दक्षिणी गंगोत्री है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये बोला गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपको बताए थे कि आपको एक ट्रिक याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, बचपन में MBA। बचपन में MBA अगर ध्यान में रख रहे हैं तो आपका जो ये क्वेश्चन जो होगा क्रम के अनुसार ही ये दिया गया है। यानी सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ, यानी ब से क्या होगा बांग्लादेश। अगर लंबाई याद रखिएगा तो इतना यानी 4000 जो है 96 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी दूरी। च से होगा चीन, उसके बाद जो है अपना सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो चीन से बनाता है। प से जो होगा आपका पाकिस्तान होगा, 9 से जो होगा नेपाल होगा, फिर जो म से होगा M से होगा म्यांमार होगा, B से जो होगा आपका भूटान हो जाएगा, फिर A से जो होगा आपका जो अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो अफ़गानिस्तान से जो है 106 किलोमीटर की अपनी सीमा भारत बनाता है। तो आप जो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा आपका जो B हो जाएगा यानी बांग्लादेश होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो आप देखिए तट रेखा के बारे में बोला गया है, यानी समुद्र से अपनी सीमा जो है कौन सा राज्य का सबसे अधिक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो है गुजरात हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा मैंने ये फर्स्ट में पूछा गया कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी प्रथम पूछा गया है। तो इसमें कौन हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यानी आजकल के एग्ज़ाम में जो दूसरा तीसरा पूछ लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रिक है कि याद आप कर लीजिएगा GAMT, गैम्ट आप याद कर लेंगे इस तरीके से। जी से जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, ए से जो होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी सबसे अधिक जो तटीय लंबाई जो है वो गुजरात राज्य का है, उसके बाद कोई दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और जो तीसरा जो है वो महाराष्ट्र का है। यानी आप जो है M से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर जो होगा T से जो होगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इतना आप ध्यान में रखेंगे तमिलनाडु। तो इस तरीके से आप जो है तटीय लंबाई याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है
कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर जो है गुजरती है। अगर हम फिगर की बात करें दोस्तों, तो फिगर जो होगा कुछ इस तरीके से होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। फिगर हम बना रहे हैं, तो समझिए ये जो है हमारा प्यारा भारत है, और ये जो पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है कर्क रेखा, देखिए आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा कर्क रेखा है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो होगा आपका कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा है जो सबसे पहले जो है आपका गुजरात, गुजरात के बाद जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद जो होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा, फिर जो होगा आपका पश्चिम बंगाल होगा, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे जो है 8 राज्य हैं। आप इसको जो है ज़रूर ये 8 राज्यों को जो है याद कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला गया है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं। यानी ये बोला गया है कि भारत के कितने जो राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है भारत की आकृति को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी भारत के मानचित्र को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। और अगर याद रखते हैं भारत के मानचित्र, तो आपको जो है क्वेश्चन जो है ऐसे ही याद हो जाएगा। ये मानचित्र पर आधारित ही क्वेश्चन है। अगर आंसर के अनुसार चलेंगे तो भारत के 9 राज्य जो होंगे, 9 राज्य जो होंगे वो अपनी जो है समुद्र से तट बनाते हैं। सबसे पहले जो होगा आपका जो है ये जो होगा गुजरात हो जाएगा, और गुजरात के बाद जो होगा आपका जो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा होगा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक होगा, कर्नाटक के बाद आपका केरल हो जाएगा। केरल के बाद अगर देखा जाए तो ये आपका तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु के ऊपर अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद ये अगर राज्य देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर राज्यों को आप याद कर लेते हैं मैप के सहारे, तो आपके लिए सबसे ईजी होगा। तो 1 नंबर में जो होगा आपका, देखिए ऐसे हम लोग अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2, ये जो होगा 3, ये जो होगा 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 राज्य जो होंगे जो अपनी समुद्र से तट बनाएंगे। तो आप ऐसे याद कर लेंगे इसको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये बोला गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको इतना ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी जो है आपका जो है उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको हम बताए थे, आपको इस तरीके से ये बताए भी थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैप पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये अगर मैप, अगर हम इंडिया का अगर ये जो है मैप अगर हुआ तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये इंडिया का मैप हुआ तो कर्क रेखा जो है कुछ इस तरीके से गुजरती है। तो सबसे पहले जो होगा आपका गुजरात हो जाएगा, फिर जो होगा आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है आप झारखंड हो जाएगा, और झारखंड के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आपका देखिए राज्य 1 2 3 4 5 6, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य होंगे, एक जो होगा आपका त्रिपुरा होगा, एक जो होगा मिजोरम हो जाएगा। तो आपका 8 राज्य ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जबकि उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपको बोला ये गया है, अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा पर आधारित ही क्वेश्चन ये दोनों मिला हुआ है।
तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो आपको अभी बताएं कि झारखंड से जो होकर वो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम जो है पिगमेलियन पॉइंट है, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों कि भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए ये पूछा गया है आपको जो है कि अगर ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये पृथ्वी है और ये जो है आपका जो है अगर ये 0 डिग्री अक्षांश जो है यानी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अगर भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है तो ये 0 डिग्री अक्षांश से जो है भारत के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, यही बात आपसे पूछा गया है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका 876 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है, यानी भूमध्य रेखा से भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? तो इंदिरा पॉइंट, इतना ध्यान में रखिएगा। इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, और यही आपसे पूछा भी गया है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? थोड़ा ये समझिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बोला गया है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो आपके क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। तो भारत की स्थलीय जो सीमा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दीजिएगा, मैप पर। समझिए दोस्तों, अगर ये हमारा प्यारा भारत है तो इसमें जो है स्थलीय जो सीमा होगा वो कुछ आपका इस तरीके से होगा। ये स्थलीय जो सीमा होगा वो आपका ये जो बांग्लादेश से लेकर जो होगा, और इस तरीके से हमारा स्थलीय सीमा होगा। ये जो टोटल ऊपर जो है ये आपका स्थलीय सीमा होगा, और यहाँ तक ये गुजरात तक जो होगा हमारा स्थलीय सीमा होगा। ये जो होगा स्थलीय सीमा होगा। तो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये अगर यहाँ समझिएगा, ये तो गुजरात से लेकर ये नीचे वाला भाग होगा भारत का, ये हमारा जलीय सीमा होगा। और तो ये जो होगा हमारा मुख्य भाग, यानी भारत के जो है मुख्य जो भूमि है उसका होगा, यानी हम द्वीप का जो है इसमें जो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो होता है 6100 किलोमीटर होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ये कितना होता है? 6100 किलोमीटर। ये एग्ज़ाम में हालांकि पूछे भी गए थे, और जो अभी हाल फिलहाल में फायरमैन के शायद एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन वही बोला गया है कि भारत की तट रेखा की लंबाई। तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो जो है होगा आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन है, 23 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द्वीपीय सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपीय सहित भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516.5 किलोमीटर है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये बोला गया कि अगर हम लोग समुद्र से, यानी तटीय लंबाई किसको बोलते हैं? जो समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए भारत की जो समुद्र से टच करने वाले जो भाग हैं वो ये हैं, और यहाँ से यानी गुजरात से लेकर जो है आपका जो है पश्चिम बंगाल तक जो भारत की तटीय जो लंबाई है वो आपका जो है 6100 किलोमीटर है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें 23 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है द्वीपीय सहित, तो ध्यान दीजिएगा द्वीपीय सहित ये बोला गया है। तो आपका जो इसमें ये अंडमान निकोबार का जो है टोटल तटीय लंबाई, और फिर जो है ये लक्षद्वीप की जो है तटीय लंबाई को जोड़कर जो है आपका 7500 जो है 7516.5 किलोमीटर हो जाता है, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। देखिए इसमें जो पूछा गया है ध्यान में रखिएगा कि अगर ये हमारा ये भारत है, अगर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, मैप के सहारे इसको हम बता रहे हैं आपको। तो अगर ये हमारा भारत है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा भारत है
समझिएगा दोस्तों, अगर ये हमारा भारत है तो बोला गया है भारत की मुख्य भूमि की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण, तो इसका लंबाई पूछा गया है। यानी ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपका जो है ये कन्याकुमारी तक का कि आपकी लंबाई कितना है। तो ये जो होगा आपका जो होगा यानी हम बोल सकते हैं नॉर्थ से लेकर और ये साउथ तक जो लंबाई होगा भारत का वो 3200 जो है, यानी इसका जो लंबाई होगा वो 3200 जो है 14 किलोमीटर होगा। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, 3214 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर जो होगा सी हमारा सही होगा। दूसरा देखिए पूछा गया है, दूसरा ये पूछा गया है कि ये वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक, वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक जो है भारत की लंबाई कितनी है। यानी पूछा गया है पूर्व से पश्चिम तक, तो पूर्व से लेकर और पश्चिम तक जो भारत की जो लंबाई है वो 2900 जो है, ध्यान रखिएगा 2900 जो है 33 किलोमीटर। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, 2933, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है MCQ क्वेश्चन था और ये ज्योग्राफी से जो है पार्ट 1 है, यानी ये फर्स्ट वीडियो बनाए हैं। तो ऐसे ही ज्योग्राफी का एक सीरीज चलेगा, ज्योग्राफी के हर चैप्टर से टोटल जो आपके ज्योग्राफी में चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे सॉइल हो, हर चैप्टर से जो है MCQ क्वेश्चन एक सीरीज में डाले जाएंगे। और ये जो है सिर्फ हमारा भारत का जो परिचय है उस पर आधारित था, और इस पर जो है कुछ क्वेश्चन आधारित हैं जो आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।